श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय शंकर। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने अभी पिछली वीडियोस में त्याग को लेकर चर्चा की थी, जिसमें मैंने भारतीय दर्शन के विभिन्न दर्शनों में त्याग के वर्णन को बताया, और एक अन्य वीडियो में मैंने त्याग के संदर्भ में त्याग को परिभाषित करने और उसके महत्व के संबंध में बताया। इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो ऋग्वेद में भी है, देवी भागवत पुराण में भी है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी है और महाभारत के में भी मिलती है। और वो कहानी है एक बहुत ताकतवर असुर की, जिसका नाम था वृत्तासुर। और ये देवताओं का परम शत्रु माना जाता था, बहुत प्रतापी और तपस्वी था, और उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी साधारण अस्त्र या शस्त्र न मार सकेगा, और ना ही वह किसी सूखी जगह या ना ही गीली जगह पर मरेगा। और इस वरदान के कारण वो अजय हो गया और उसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तो अब वृत्तासुर का बढ़ते हुए आतंक से सारे देवता बहुत परेशान थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वृत्तासुर का वध केवल महर्षि दधीच की हड्डियों से जब एक अस्त्र बनाया जाए, वज्र इसको कहते हैं, वज्र बनाया जाए, उससे ही इसका वध हो सकता है। लेकिन महर्षि दधीच तो जीवित थे, उनकी हड्डियां कहां से आए? तो सारे देवता पहुंचे और महर्षि दधीच से ये वृत्तांत बताया कि वृत्तासुर से तो बहुत परेशान है, उसका आतंक फैला हुआ है। और भगवान विष्णु ने रास्ता बताया है कि आप यदि शरीर सहर्ष स्वेच्छा से शरीर त्याग कर दें तो हम आपके शरीर की हड्डियों से वो वज्र बनाकर इस वृत्तासुर का अंत कर सकते हैं। तो अब देखिए, त्याग पर बात हो रही थी। त्याग का कथाओं में सब बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि महर्षि दधीच ने तत्काल देवताओं के और समाज के कल्याण के लिए सहर्ष अपने शरीर का त्याग करना स्वीकार कर लिया। इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा त्याग का? वो तुरंत समाधि में गए, और सिद्ध योगी तो थे ही, और उन्होंने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को परमात्मा के चरणों में भेजा और शरीर से प्राण त्याग दिए और चले गए। भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया, मोक्ष हो गई। फिर देवताओं ने महर्षि दधीच की हड्डियां लेकर उससे युद्ध किया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि उसके वरदान ही ऐसे थे, और उस भयानक युद्ध में उसको मारना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक तरीका बताया कि इसको समुद्र तट पर लड़ते हुए ले जाओ, और जो समुद्र का झाग फैलता है वहां ले जाकर इसको मारो। तो एक तो उसके बाद दो वरदान दे के साधारण शस्त्र और अस्त्र से मर नहीं सकता है, तो ये महर्षि की हड्डियों का बना हुआ अस्त्र था, तो ये सामान्य तो था नहीं। और समुद्र का झाग था वहां पर। जब वहां पर गिराकर वृत्तासुर पर इंद्र ने जब उस वज्र का प्रहार किया है, तो वो जगह, चूंकि समुद्र का झाग था, ना तो वो जगह सूखी थी और ना गीली थी, उस झाग पर वहां जाकर उसको मारा, और इस प्रकार वृत्तासुर का अंत हुआ। तो बड़ा वीर था और बड़ा भक्त भी था। वो युद्ध के दौरान भी भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था। बड़ा उसे इसलिए मारना बड़ा कठिन था। तो अब ये जो कथा है छठे स्कंद में आती है भागवत में, तो वहां पर उसकी भक्ति भी दर्शाई जाती है कि वो युद्ध के दौरान भी भगवान विष्णु की स्तुति करता है। तो वो केवल एक असुरी नहीं था, एक बड़ा भक्त भी था।
और उसने पूर्व जन्म में भक्ति मार्ग अपनाया था और श्राप के कारण बना था, तो इससे हमें पता वो असुर बन गया था। तो इस कथा से हमें ये पता चलता कि त्याग में कितनी शक्ति है और समाज कल्याण के लिए त्याग किसी भी हद तक किया जा सकता है। महर्षि दधीच ने अपना जीवन भी त्याग दिया और ये कथा हमें बताती है कि अत्यधिक अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। वो चाहे किसी रास्ते, चाहे वो धर्म के रास्ते पर भी अहंकार है और अधर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा था, भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था, ब्रह्मा जी की आराधना करके वरदान ले लिया था, लेकिन कर अधर्म रहा था, अहंकार था। तो जहां अधर्म और अहंकार है तो अंत निश्चित है। आप चूल्हा चाहे कोई भी धारण किए हो। त्याग और बलिदान की महिमा सर्वोच्च होती है और महर्षि दधीच आज भी सभी के दिलों में जिंदा रहते हैं। भक्ति और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और ये कथा हमें ये बताती है कि अंत में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। तो ये त्याग को लेकर एक बहुत अच्छी ये कहानी थी जो मैंने आज आपके सामने रख दी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कल पुनः मिलते हैं। जय श्री राम।